अब तक आपने देखा 3 जून 2017 को अहमदाबाद के ओढ़व सिटी में एक आदमी ने एक बुजुर्ग महिला और उसके बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। फिर उनके शवों के टुकड़े करके साड़ी और बोरी में भरकर सफेद चादर से ढक दिया। खुद आराम से वहीं सो गया और रात के अंधेरे में फरार हो गया। 3 दिन तक किसी को कुछ खबर नहीं। दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के ओढ़व डबल मर्डर केस के पार्ट 2 में अब आगे की कहानी। अब हत्या के 3 दिन बाद 6 जून 2017 सुबह 8 बजे बूढ़ी महिला के पड़ोसी अशोक भाई प्रजापति सड़क पर टहल रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बुजुर्ग महिला के घर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। अशोक भाई ने तुरंत मकान मालिक दिवेश भाई जयंती भाई को कॉल किया। भाई साहब, आपके मकान से भयानक बदबू आ रही है, जैसा कोई जानवर मर गया हो। दिवेश भाई तुरंत मौके पर पहुंचे। देखा तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। घंटी बजाई, आवाजें लगाई। कंचन बेन, विपुल भाई, सुजाता बेन, वैष्णवी। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो अशोक भाई ने पास के पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दी। कुछ ही देर में ओढ़व थाने से इंस्पेक्टर NL देसाई अपनी टीम के साथ पहुंचे। अब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसी। बदबू इतनी तेज थी कि एक कांस्टेबल उल्टी करने लगा। पास जाकर देखा तो एक साड़ी की गठरी और बोरी मिली। अब साड़ी की गठरी और बोरी खोली तो उसमें सड़ी हुई लाशें नजर आई, जिन पर कीड़े रेंग रहे थे। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना भी मुश्किल हो गया था। अब इंस्पेक्टर देसाई ने इधर उधर नजर दौड़ाई। कहीं कोई हथियार या औजार नहीं दिखा। उन्होंने दिवेश भाई से कहा, तुम तो बता रहे थे कि इस घर में 3 लोग और एक बच्ची रहते हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? इन लाशों को पहचानते हो? सर, मुझे नहीं पता ये कौन है। किराए पर तो कंचन बेन, विपुल भाई और सुजाता रहते थे और उनका एक बेटा नयन भाई और भाभी कृष्णा बेन सतारा महाराष्ट्र में रहते हैं। इंस्पेक्टर ने तुरंत पोस्टमार्टम और फोरेंसिक टीम को बुलाया। शवों को गांधीनगर भेजा गया। इधर दिवेश भाई और अशोक भाई से पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू हुई, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। ओढ़व पुलिस ने IPC की धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी सबूतों को मिटाना और गुजरात पुलिस एक्ट 135(1) के तहत अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर करके FIR लिखनी शुरू की। अब पुलिस के सामने ये केस एक पहेली बन गया था। ना कोई गवाह, ना कोई आरोपी और ना ही कोई क्लू। कुछ घंटों में विपुल भाई के छोटे भाई नयन भाई ओढ़व पुलिस स्टेशन पहुंचे। शवों की फोटो देखते ही चीख पड़े कि ये तो मेरी माँ कंचन बेन और भाई विपुल है। इंस्पेक्टर देसाई ने पूछा, सुजाता और वैष्णवी कहाँ हैं? नयन भाई की पत्नी कृष्णा बेन रोते हुए बोली, सुजाता मायके में है। माँ ने बताया था उसका किसी से अफेयर चल रहा था। वो बार बार घर आता था। एक दिन विपुल भाई ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। झगड़ा हुआ और उसके बाद सुजाता को मायके भेज दिया। पुलिस ने तुरंत सतारा में टीम भेजी। इधर इंस्पेक्टर दोबारा घटनास्थल पर पहुंचे। इस बार तलाशी में एक पर्ची मिली। उस पर लिखा था, श्री राम हॉस्पिटल, डॉक्टर योगेश ओढ़व। बिना देरी के पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर को पकड़ा। उससे पूछताछ की। इन्हें पहचानते हैं? डॉक्टर बोला, हाँ, कंचन बेन मेरे पास इलाज के लिए आती थी, साथ में उनकी बहू भी रहती थी। काउंटर पर एक शख्स दवा पैक कर रहा था। पुलिस ने जब उससे सवाल किए तो वो घबरा गया और उसने भी वही जवाब दिया जो डॉक्टर ने दिया था। इसी बीच पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो पता चला कि मर्डर लाश मिलने से करीब 72 घंटे पहले हुआ है। अब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। पड़ोसी अमित राणा ने उस रात को याद करते हुए बताया, 3-4 बजे सुबह पेशाब के लिए निकला था। तभी उस मकान से एक दुबला पतला आदमी झोला लेकर जल्दी जल्दी में निकलता दिखा। अंधेरा था, चेहरा नहीं देख पाया। पुलिस ने तुरंत इलाके के CCTV फुटेज निकाली। रात 8:30 बजे से सुबह 4 बजे तक एक ही शख्स झोला लेकर आता जाता दिखा। पुलिस को उसका हुलिया हॉस्पिटल के कंपाउंडर से मिलता जुलता लगा। जब पुलिस हॉस्पिटल पहुंची तो कंपाउंडर गायब था। हॉस्पिटल का कंपाउंडर कौन था? वो गायब क्यों हो गया? पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची? जानेंगे पूरी कहानी कल ओढ़व डबल मर्डर केस के